राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, साथियों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसके लिए कौन से अधिनियम लागू हुए उसके बारे में बताऊंगी और उससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी। तो चलो, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स बताया है। फूड एडल्टरेशन एक्ट लागू हुआ, उसके बाद FSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लागू हुआ 2006 में। APO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एग मार्क, कई सारे चीज जनता के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं कर पाए, और अगर मिलावट करता है और करते हुए पाया जाता है और उससे जन स्वास्थ्य की हानि होती है, तो वैसे व्यक्ति को जुर्माना के साथ जेल दिए जाने की भी सजा है। ये डिपेंड करता है कि उसका कितना घातक परिणाम हुआ है जनता के स्वास्थ्य पर। और कोई भी अगर आप फूड से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं, होटल खोलना चाहते हैं, रेस्तरां खोलना चाहते हैं, होम किचन चलाना चाहते हैं, कैफे खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना होता है। और ये लाइसेंस FSAI देता है, जिसकी मिनिमम चार्ज है 100 रुपीज। और ये डिपेंड करेगा आपको कि आप कितने, एक साल के लिए 100 रुपया है, और ये डिपेंड करेगा कि आप कितने साल के लिए उसे आप ले रहे हैं। अधिकतम आपको 5 साल के लिए मिलेगा। अगर आप स्टेट लेवल पर खोलना चाहते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, 2000 से 5000 हो जाएगा। अगर आप सेंट्रल लेवल पर खोलना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस ही 7500 है। तो आप ये देखो कि जो FSAI है, जो अधिनियम पारित हुआ 2006 में, कई सारे जो अलग अलग कानून थे, उन कानून को, उन अधिनियमों को मिलाकर के एक अधिनियम बना दिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि जनता के, उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर किसी तरह का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े। होता क्या है कि कारोबारी व्यवसायी अधिकतम लाभ कमाने के लिए वो नहीं देखता है कि इसका कितना घातक परिणाम जनता पर पड़ेगा, उपभोक्ता पर पड़ेगा। केवल अपना फायदा देखने के लिए सरसों के तेल में आर्जिमोन सीड का तेल मिला देना, हींग में रेजिन मिला देना, मावा में स्टार्च मिला देना, दूध में पानी मिलाना तो बहुत ही आम है, घी में चर्बी मिलाना बहुत, कितने बार पकड़े जाते हैं। दिवाली का टाइम होता है तो फूड इंस्पेक्टर बहुत एक्टिव होते हैं और वो देखते हैं कि कितना ज्यादा काम हो रहा है ना। और तब पकड़ा जाता है कि सरस के जो टीन है उसमें नकली घी भरा हुआ है, अमूल का टीन है उसमें नकली घी भरा हुआ है, तब पकड़ में आती है। और सालों भर ऐसे ही चलता है। और सच बताऊं तो इसका इतना घातक परिणाम उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर पड़ता है कि उसकी किडनी डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, स्टमक खराब हो जाता है, पेट दर्द, उल्टी, मतली, ये सब तो बहुत सामान्य सी बात है। 91 में और उससे पहले सरसों के तेल में आर्जिमोन सीड का तेल मिला दिया गया। और जिसको खाने के उपरांत मजदूर वर्ग तो प्रतिदिन कमाता है, प्रतिदिन खाता है, प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी तेल, थोड़ा सब्जियां, थोड़ा आटा, चावल ऐसे ले जाता है। और उनके स्वास्थ्य पर इतना घातक परिणाम पड़ा, कितने मजदूर वर्ग के परिवार तबाह हो गए इस कारण, कितने अपंग हो गए, कितने की मृत्यु हो गई, कितने की पैरालिसिस हो गया, जो बिस्तर से नहीं उठ सकता है। तो अपमिश्रण जो हम कर देते हैं, फूड अडल्टरेशन में कर देते हैं, जानबूझ के करते हैं, कुछ तो होता है अननोइंगली हो गया। जैसे आपने जैम किसी ऐसे प्लास्टिक के जार में भरा या ऐसे टीन के जार में भरा,
जिसका टीन का रस जो है धीरे-धीरे केमिकल मिलता चला जाता है, जैम और शरबत में जाके मिल जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जानबूझ के डेलिबरेटली हम करते हैं। जैसे काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देना, धनिया पाउडर में धनिया पाउडर का जो डंठल होता है उसको मिला देना, मिर्च पाउडर में ईंटा का चूरा मिला देना। ये सब चीज़ बिल्कुल ही सही नहीं है, बहुत ही नुकसानदायक है। और ऐसी चीज़ों को जब उपभोक्ता ग्रहण करता है, तो उसका स्वास्थ्य बेहद खराब होता है और स्वास्थ्य के खिलवाड़ करने वाले को सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि खाद्य कारोबारी हैं, उसके लिए कौन से नियम लागू हुए, उनके लिए क्या लाइसेंस लेना ज़रूरी है, जो फूड से संबंधित व्यवसाय करना चाहता है, कैसे मिलावट की जाँच करेंगे, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताई हूँ। और इससे संबंधित मैं प्रश्न को पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न यह है कि किस श्रेणी के खाद्य कारोबारियों पर FSSAI की लाइसेंस प्रणाली लागू होती है? किस श्रेणी के खाद्य कारोबारियों पर FSSAI की लाइसेंस प्रणाली लागू होती है? केवल रेस्तरां पर, केवल घरेलू विक्रेताओं पर, केवल निर्यातकों पर या उपरोक्त सभी? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चाहे आप होम किचन खोलना चाहें, चाहे आप होटल खोलना चाहें, रेस्टोरेंट खोलना चाहें, कैफे खोलना चाहें, इसके लिए आपको FSSAI से लाइसेंस लेना जरूरी होता है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इवन जो लोग फुटपाथ पर फूड को बेचते हैं, ठेले पर बेचते हैं, उन्हें भी छूट नहीं दी जाती, उनको भी कहते हैं कि आप लाइसेंस लीजिए। और 12 लाख तक की अगर उनकी वर्ष का टर्नओवर है, तो मिनिमम 100 रुपए का वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस उनको जमा कराना पड़ता है, जिसका वो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो कुछ आप खिला रहे हैं उपभोक्ता को, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अब ये जो लाइसेंस है इस बात की गारंटी देता है कि जो विक्रेता है, जो फुटकर विक्रेता हो, चाहे होम किचन वाले हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको मिलावट रहित भोजन देंगे। इसको खाने से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, FSAI अधिनियम के अंतर्गत मिलावट करने वाले विक्रेताओं को अधिकतम कितने दिनों की सजा दी जाती है? क्या सजा दी जा सकती है? FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है, अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ में मिलावट करते हुए पाया जाता है और उसके विरुद्ध शिकायत की जाती है और शिकायत में सही पाया जाता है, तो उसको कितने वर्ष तक सजा मिलती है? आपके पास ऑप्शन है 7 वर्ष कारावास और जुर्माना, दूसरा है 1 वर्ष और का कारावास और जुर्माना, तीसरा ऑप्शन है केवल जुर्माना और चौथा है 6 माह का कारावास या जुर्माना। फिर से क्वेश्चन सुन लो। FSSAI अधिनियम के अंतर्गत मिलावट करने वाले विक्रेताओं को अधिकतम क्या सजा दी जा सकती है? पहला ऑप्शन है 7 वर्ष कारावास एवं जुर्माना, दूसरा है 1 वर्ष कारावास, तीसरा है केवल जुर्माना, चौथा है 6 माह कारावास या जुर्माना। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 7 वर्ष कारावास या जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ में इस तरह का मिलावट करता है जिससे कि उस खाने वाले उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे 7 वर्ष के कारावास के साथ जुर्माना भी, आर्थिक जुर्माना भरना पड़ता है। और अगर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है, तब उसे आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है जुर्माने के साथ। कई बार आप देखते हैं ना, शराब में भी कुछ और चीज मिला दी जाती है, शराब पीने वाले
की मौत हो जाती है। कई बार जहरीली शराब का आपने नाम सुना होगा। जहरीली चीजों जो खाद्य पदार्थ में ऐसे विषैले तत्व मिला दिए जाते हैं, कुछ तो ऐसे मिलाते हैं जो कि चल जाता है, जैसे पपीता के बीज मिलाए तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा काली मिर्च में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें विषैले तत्व मिला दिए जाते हैं जिससे कि, जैसे मैंने आपको बताया सरसों के तेल में आर्जिमोन सीड का तेल मिला देना। आर्जिमोन सीड का तेल मिलाना एक बहुत ही विषैला पदार्थ होता है जिसके खाने से स्वास्थ्य खराब होगा ही। ठीक है, तो गंभीर मामलों में जब बड़ी संख्या में जनहानि होती है तो आजीवन कारावास की भी सजा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, FSSAI अधिनियम कब पारित किया गया था? FSSAI अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपके पास 2000, सन 2000 में, दूसरा सन 2001 में, तीसरा सन 2006 में और चौथा सन 2011 में। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सन 2006 में। अधिनियम संख्या 34 का 2006 में 23 अगस्त 2006 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को पारित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसे 24 अगस्त 2006 को भारत के जो गैजेट होता है भाग 1 और खंड 1 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो जब कभी भी प्रश्न अगर आता है कि FSSAI अधिनियम कब पारित किया गया, सटीक और सही उत्तर है सन 2006। तो आज मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके, बाय।